ओके, इनइक्वालिटीज, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट इज इफ a इज लेस देन b देन a स्क्वायर भी लेस देन b स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट इज डज नॉट ऑलवेज फॉलो। पॉजिटिव नंबर के केस में ये हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के केस में आप देख सकते हो इट इज ट्रू फॉर 1 से बड़े पॉजिटिव नंबर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही 1 से छोटे होते हैं, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं रैशनल नंबर पे ट्राई करूं, रैशनल नंबर पे 0 से 1 में चेंज हो जाते हैं ना अक्सर, तो उसमें भी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मेरा 0 से 1 है केस, ठीक है, तो क्या बन रहा है मेरा 0 से 1 के बीच में अगर मेरा है कुछ, तो हाफ है, जैसे कोई ले लेते हैं, हाफ इज 1/4 इज लेस देन हाफ, तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं अगर हम, तो 1/16 इज लेस देन 1/4। तो ये भी ट्रू है जी, ये इसके लिए भी ट्रू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव नंबर्स के लिए कर लेते हैं, x इज लेस देन 0 के लिए। नेगेटिव नंबर्स के लिए आप देखो, अगर -2 इज लेस देन, हाँ यहाँ पे फंस जाएगा, देखो क्यों कि -2 इज लेस देन, अगर क्या है 1 ले लो, ठीक है। अब -2 का स्क्वायर इज लेस देन 1 होगा, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 4 जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया ना, फॉल्स फॉर नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए बेसिकली, ठीक है। तो अगर मेरा a मैं लेस देन 0 ले रहा हूँ तो उसके लिए ये फॉल्स हो गया। तो a इज लेस देन, इनइक्वालिटी अगर आपको दी हुई है तो आप दोनों साइड का स्क्वायर नहीं कर सकते अनलेस आपको श्योर है कि वो पॉजिटिव नंबर है। सेकेंड प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल, क्या बोल रही है कि a b अगर मेरे a इज ग्रेटर देन b है और दोनों ही मेरे पॉजिटिव हैं, दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो जब मैं उनका रेसिप्रोकल करूंगा 1/a और 1/b, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर हम एक एग्जांपल देखें कि अगर 4 इज ग्रेटर देन 2 है तो 1/4 जो है वो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, 1/2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। सेम ही वो क्या बोल रहा है कि अगर a इज लेस देन b है, अब a जो है छोटा है b से और दोनों ही, तो इसमें दोनों ही मेरे a और b जो हैं 0 से छोटे हैं, ठीक है, तो दोनों नेगेटिव हो गए। तो अब क्या होगा, अब 1/a, अब फिर से इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी बेसिकली। कैसे? जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं -3, कलर चेंज करता हूँ कि -3 है सपोज, वो किससे छोटा है, वो -2 से छोटा है। अब इसकी जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/3 और ये -1/2 बन जाएगा। अब कौन सा होगा आपका, -1/3 जो है वो 0.3 टाइप का है माइनस का, और हाफ जो है 0.5 है माइनस का, तो 0.3 माइनस का बड़ा हो जाएगा ना जी। तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, रिवर्स कर गई आपकी, ठीक है। तो इससे क्या रूल बन के आया कि या तो मेरे दोनों प्लस हों या मेरे दोनों माइनस हों, तो इनइक्वालिटी ने क्या करना है, रेसिप्रोकल होने पे रिवर्स करना है, राइट। अगली प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोलती है कि अगर मेरा a का साइन और b का साइन अलग अलग है, देखो a जो है लेस देन 0 है, मतलब a तो मेरा नेगेटिव हो गया और b मेरा पॉजिटिव हो गया, 0 से बड़ा है। अगर मेरा a नेगेटिव है b पॉजिटिव है और a इज लेस देन b भी लग रहा है, यहाँ पे a छोटा है b से, तो क्या हो जाएगा मेरा, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करेगी। क्यों रिवर्स नहीं करेगी? इसलिए रिवर्स नहीं करेगी कि सिंपल सी एग्जांपल, आप -2 इज लेस देन 3 ले लो। अब आप जब इसको -1/2 रेसिप्रोकल करोगे, वो 1/3 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर छोटा ही रहेगा यार पॉजिटिव से ना, तो नेगेटिव नंबर को आप रेसिप्रोकल करो तो भी वो नेगेटिव ही रहेगा और दूसरा पॉजिटिव है, इसलिए इस केस में तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करने वाली, सिंपल है ये। और इससे अगली प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट इज कि अगर अब ये इनइक्वालिटीज को यूज कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, इफ x बिलोंग्स टू a से b, अगर x जो है मेरा a से b के बीच में रहता है, राइट। तो यहाँ पे एक इक्वल टू का निशान लगा लेते हैं कि a से b के बीच में पड़ता है x अगर आपका, ठीक है। तो क्या होगा, अब 1/x जो है वो 1/b से 1/a के बीच में पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, 1/b से 1/a के बीच में पड़ेगा। कहने का मतलब क्या होगा, अगर इसको मैं लिखूंगा तो 1/b से
1/x जो है 1/a के बीच में पड़ेगा। यानी कि क्या हुआ, इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई, देखो है ना। कब रिवर्स कर गई, जब a और b सेम साइन के होते हैं। तो ये तो वही रूल है जो हमने पहले पढ़ा था, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, अगर दोनों मेरे a और b सेम साइन के होंगे तो जब मैं इनको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये जो डबल इनइक्वालिटी है दैट विल, दोनों साइन मेरे रिवर्स कर जाएंगे। ओके, दैट इज ओके। अब अगला 1/x बिलोंग्स टू, अब ये कैसे बाहर जाएगा 1/a और 1/b से, ये बाहर निकल जाएगा। कब निकलेगा जी ये बाहर, माइनस इन्फिनिटी से 1/a पे और 1/b से इन्फिनिटी। तो ये कब होगा, इफ a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। ठीक है जी, तो a और b के जब ऑपोजिट साइंस होंगे तो यहाँ पे देखो 1/b और 1/a के बीच में, तो जैसे इससे बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1/a। अब आपको डिसाइड कैसे करोगे कौन बड़ा है या कौन छोटा है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। a छोटा है, b बड़ा है ना, a छोटा है, b बड़ा है, तो उसको आप रेसिप्रोकल करके देख सकते हैं। तो इसको अगर आप एक एग्जांपल लेके देखना चाहोगे तो a और b आर ऑफ ऑपोजिट साइंस है। a सपोज मैं क्या ले रहा हूँ, a को मैं -2 ले लेता हूँ और b को मैं 4 ले लेता हूँ। तो मेरा कहाँ से कहाँ पड़ रहा है, -2 से x जो है 4 के बीच में पड़ रहा है, राइट। तो अब आप देखो इसमें क्या होगा, 1/x जो है वो क्या पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से। अब इसके रेसिप्रोकल करोगे तो -1/2 बनेगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/4 बनेगा। ठीक है, तो -2 है, छोटा है अभी भी 1/4 से, तो माइनस इन्फिनिटी से 1/a एंड 1/b से, मतलब यहाँ -1/2 टाइप का आ गया, और यहाँ पे 1/4 से इन्फिनिटी अगर ऑपोजिट साइंस का है तो बनेगा। क्वेश्चन है फाइंड x², आपको x² बताना है क्या होगा, और दिया गया वो हमें इनइक्वालिटी दी हुई है x इज लेस देन 2। तो अब इनइक्वालिटी में हम स्ट्रेट अवे स्क्वायर नहीं कर सकते, हमें ये पता है, हम सीधा इसको x² इज लेस देन 4 नहीं कर सकते। ओके, अब इसमें क्या है, आपको इसको समझना होगा कि क्या करेंगे हम। x इज लेस देन 2 का क्या मतलब हो गया, x इज लेस देन 2 का मतलब ये हो गया कि x जो है मेरे पास, अगर मैं ब्रेक करूँ इसके लेस देन 2 को, तो एक पार्ट आएगा मेरा कि मैं नेगेटिव इन्फिनिटी से कहाँ तक जा सकता हूँ, 0 तक आ सकता हूँ। ठीक है जी, और दूसरा पार्ट मेरा क्या आएगा कि मैं 0 को इंक्लूड इधर कर रहा हूँ, 0 से लेके कहाँ तक जा सकता हूँ जी, मैं 2 तक जा सकता हूँ। ठीक है, 2 नॉन इंक्लूसिव है। अब एक तो मेरा मैंने पॉजिटिव पार्ट सॉर्ट ऑफ ब्रेक कर लिया, और एक मैंने नेगेटिव पार्ट ब्रेक कर लिया, 0 भी मैंने पॉजिटिव पार्ट में ही रख ली। ठीक है, तो अब यहाँ से इनका मुझे अलग अलग, देखो जैसे ही मैं इसका करूँगा, इसका मेरा सिंपल सा है, इसका मैं 0 से 2 का करूँगा स्क्वायर, तो मेरा पॉजिटिव नंबर 0 से 4 तक चला जाएगा। इसका स्क्वायर जैसे ही मैं करूँगा तो ये 0 से 4 तक बड़े आराम से, ये x का है, x² इसका मेरा 0 से 4 तक जा सकता है ना, लेकिन 4 इंक्लूसिव नहीं है क्योंकि 2 इंक्लूसिव नहीं है। तो ये मेरा x² जा सकता है पॉजिटिव पार्ट के लिए। अब इसके लिए क्या जा सकता है, नेगेटिव पार्ट के लिए। अब नेगेटिव पार्ट जितना भी है, ठीक है जी, नेगेटिव पार्ट मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे -2 उठाऊंगा तो वो 4 बन जाएगा, -6 उठाऊंगा तो +36 बन जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट का स्क्वायर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0 से इन्फिनिटी में ही कन्वर्ट हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव बन गया मेरा पार्ट, और इधर से 0 से 2 का तो 0 से 4 बनेगा ही, तो दोनों की यूनियन तो होगी ही होगी। तो बेसिकली आंसर कहाँ से बन गया, 0 से इन्फिनिटी यहाँ से आ रहा है और 0 से 4 यहाँ से आ रहा है, तो आंसर मेरा 0 से इन्फिनिटी ही बन गया ना पूरा। x² बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट पार्ट जो है x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है जी, फाइंड x²। तो इनइक्वालिटी है, सीधा स्क्वायर नहीं कर सकते, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक करोगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या आया, ग्रेटर देन -1 है, तो -1 से 0 तक जाएगा, राइट, और यूनियन 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब 0 से इन्फिनिटी का स्क्वायर तो 0 से इन्फिनिटी का स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर जब करेंगे नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1 से 0 का जब आप कन्वर्ट करोगे तो 0 से 1 बन जाएगा ना जी। ठीक है,
तो 0 से 1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, दोनों की यूनियन करेंगे तो क्या आएगी, तो 0 से इन्फिनिटी ही आएगी। तो एक्स स्क्वायर जो है मेरा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर मेरा ऐसे बिहेव कर रहा था, तो एक्स स्क्वायर की फाइनल मेरा किसको बिलोंग करेगा, 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू में सब कुछ पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, 2 से बड़ी चीज है। तो अब मेरा दोनों नंबर पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है ना। अब मैं इसका स्क्वायर सेफली कर सकता हूँ क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। राइट, अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज, ये मैं ऊपर वाली को लिख रहा हूँ पहले, एक्स स्क्वायर 4 से इन्फिनिटी, 4 इंक्लूसिव इक्वल टू है। राइट, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहूँ, ब्रेक जैसे हम करके देख रहे थे, तो एक्स कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, एक्स कर रहा है 2 से लेके इन्फिनिटी तक ब्रेक है ना, तो 2 इंक्लूसिव है। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे तो पॉजिटिव का 2 का 4 आएगा और इन्फिनिटी का तो इन्फिनिटी ही रहेगा स्क्वायर, तो 4 से इन्फिनिटी ऐसे भी आ जाएगा, तो दोनों तरीके से आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इज यहाँ पे फोर्थ पार्ट, x इज लेस देन इक्वल टू -1 है। अब x क्या है, 1 माइनस से, ये भी नेगेटिव है, -1 से क्या है, छोटा है x, तो दोनों नेगेटिव आगे केस मेरे, तो दोनों नेगेटिव अगर केस आगे तो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आ रहा, अगर आपको सोच के देख लो, -2 लूंगा, अगर लेस देन -1 है, स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो कैसे करोगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 अलाउड नहीं है हमें। अब इसका स्क्वायर करेंगे इस नेगेटिव नंबर का, तो पॉजिटिव होना ही होना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से बिलोंग करेगा, अब -इन्फिनिटी का स्क्वायर होकर +इन्फिनिटी बन जाएगा, -1 का 1 बन जाएगा, तो 1 से इन्फिनिटी हो गया जी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर विल बिलोंग टू 1 to इन्फिनिटी। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 1/x। अब आपको 1/x ढूंढना है। फर्स्ट पार्ट में x इज ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है। ठीक है, x आपको 3 से बड़ा लेना है। ठीक है, अब मैं कोई चीज़ 3 से बड़ी ले रहा हूँ, जैसा अगर 3 ही है तो x का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब 4 का करेंगे इससे अगले का, तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 छोटा हो जाएगा ना, तो रेसिप्रोकल उल्टा चलता जा रहा है। ठीक है जी, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करोगे तो 0 आएगा, तो 0 की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3 को, कि x जो है मेरा किससे, 3 से बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट पार्ट को, 3 से बड़ा है x मेरा और इन्फिनिटी से छोटा है। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर्स हैं, तीन दोनों, x भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, इन्फिनिटी भी पॉजिटिव है, तो अब मैं जब इसको करूँगा तो इनइक्वालिटी क्या करेगी, रिवर्स कर जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव जब मेरा सारा होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है। ठीक है जी, तो अब 1/3 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को एक बहुत बड़ा नंबर कंसीडर करते हैं ना हम, तो बहुत बड़े नंबर को जब आप 1 से बहुत बड़ा नंबर डिवाइड करोगे, मतलब 1 को डिवाइड करोगे बहुत बड़े नंबर से, तो वो क्या आता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी को, इसको 0 बन जाता है ये। ठीक है, क्या मतलब है ये, कि ये 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब 1/3 1/x, ये पार्ट क्या बन जाएगा जी मेरा, 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 1/3 के बीच में लाई कर रहा है मेरा, और दोनों नॉन इंक्लूसिव है, दोनों ही अलाउड नहीं है मुझे लेने, तो 1/x विल बिलोंग टू 0 से 1/3। सेकेंड इज x इज लेस देन -2। अब लेस देन -2 लेना हमने, तो अब नेगेटिव है x मेरा ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर नेगेटिव है मेरा x, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूँ मैं, तो पहले तो बाय इंट्यूशन से हमारा दिमाग क्या कहता है उसको देख लेते हैं। आप -2 को करोगे रेसिप्रोकल, -1/2 आएगा, फिर आप उसके बाद 10 ले लो माइनस का, तो -10 को करोगे आप तो कितना आएगा, 0.1 आ गया, -2 आपका 0.5 था, तो 0.15 से आप 0.1 की तरफ जा रहे हो। समझ आ रही बात आपको, आप 0 की तरफ जा रहे हो, क्लियर है बात। तो हमारा -2 से, अब जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो, आप 0 की तरफ ही जाते रहोगे, तो -2 से 0 ही जाना है, इसका मतलब -1/2 से, सॉरी, तो -1/2 से 0 तक ही हमारा आंसर आना चाहिए। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ कि x जो है -इन्फिनिटी
एक्स किससे छोटा, हम इसको करेंगे एक्स इज लेस देन -2 है ना, तो -2, ये मैं गलत लिख दिया पहले, माइनस इन्फिनिटी आएगी पहले, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है एक्स और -2 से छोटा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में पड़ रहा है ना एक्स। अब सारे नेगेटिव हैं तो भी मेरी जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स करेगी अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, तो सारी मेरी नेगेटिव है तो मैंने इसको रिवर्स कर दी। अब क्या हुआ जी, अब मेरा ये -0 टाइप का बन गया तो 0 आ जाएगा, ये 1/x रहेगा और ये -1/2 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, -1/2 से 0 के बीच में पड़ गया 1/x, -1/2 से 0 के बीच में। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 1/x इफ x बिलोंग्स टू -1 से 3 -0। तो 0 क्यों उठा दिया, क्योंकि 1/x जब करेंगे तो हमारा नीचे 0 आ ही नहीं सकता, उसके लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब x किसको बिलोंग कर रहा है, -1 से 3 कर रहा है, तो -1 से 3 नॉन इंक्लूसिव ब्रैकेट्स हैं तो मैं इक्वल टू नहीं ले सकता। अब देखो दोनों साइन मेरे अलग हैं, अब ये मुझे आता है, जैसे ही मैं इसको रिवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा, क्योंकि दोनों साइंस मेरे अलग हैं तो 1/x वुड बी लेस देन -1 यूनियन और 1/x वुड बी ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। सॉल्व x -1 x -2 1 -2x, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब ये ऑलरेडी मेरे फैक्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं, मुझे बस एक फैक्टर इसको चेंज करना है। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कैसे करूँगा, मैं 2 को बाहर ले लूँगा, 2 बाहर लेने से क्या हो जाएगा, -2 को इनफैक्ट मैं बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि -2 को जब मैं बाहर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -½ हो जाएगा और ये +x हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा कि अब मेरा क्या आ रहा है, -2 तो बाहर ही आ गया। ठीक है, x -1 को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ x -2 और इसको मैं अब x -½ लिख दूँगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब मैं -2 से अगर इसको क्या करूँ, -2 से डिवाइड कर दूँ इसको, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, करके देख लेते हैं। x -½ ठीक है इज लेस देन 0। ओके, अब मेरा क्या बन रहा है जी, है आप देखते हैं कि हमारा कहाँ से आंसर आएगा। ये मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, कहाँ से आया, मेरे ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं, +½ +2 +1, तो +½ ½ सबसे लेफ्ट में, 1 और 2। अब हाफ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ऑड पावर है, प्लस अगले की भी ऑड पावर है, 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, सारी ऑड पावर है। देखो अब इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे नेगेटिव चाहिए, ग्रेटर लेस देन 0। तो कहाँ से आ रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, इक्वल टू भी ले नहीं सकता, इक्वल टू है नहीं, तो आंसर क्या आया, -इन्फिनिटी से ½ यूनियन 2 से 1 से 2, 1 से 2, ये मेरा आंसर आया जी x का। नेक्स्ट इज सॉल्व x -2 अपॉन x +2 इज ग्रेटर देन 2x -3 अपॉन 4x -1। अब इसमें आप क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की गलती करेंगे, नहीं करना, इनइक्वालिटी है, आपको नहीं पता कि x +2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, 4x -1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, अनलेस हमें ये पॉजिटिव श्योर हो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, पॉजिटिव को कर सकते हैं सिर्फ हम। तो अब क्या करेंगे हम, इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें नॉर्मली ट्रांसपोज तो कर सकते हैं, ट्रांसपोज में प्रॉब्लम नहीं है, तो -2x -3 ओवर 4x -1 करेंगे, यही करते हैं हम। अब ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब एलसीएम लेना बनता है, एलसीएम आप ले लो इसमें, तो क्या हो जाएगा, x -2 मल्टीप्लाई बाय 4x -1 माइनस ये इधर चला जाएगा, 2x -3 के साथ x +2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा जी, x +2 इंटू 4x -1 ग्रेटर देन 0, तो ये रहेगा ही रहेगा। अब इसको करते हैं x इंटू 4x 4x स्क्वायर
x को -1 से करोगे -x, -8x, अगर -2 से खोल रहा हूँ मैं अब, +2, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होगा, माइनस, अब यहाँ पे मैं माइनस साइन बाहर रखूँगा, सारे साइन चेंज होंगे तो ब्रैकेट लगा लूँगा, सेफ खेलूँगा मैं। तो 2x और x, 2x² +4x -3x -6, ब्रैकेट बंद, सेफ खेलो। नीचे वालों को क्या करेंगे, नीचे वालों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, वेवी कर्व लगाऊंगा मैं, 4 भले ही बाहर निकाल लूँगा, तो x -1/4 हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा जी, अब इसको देखो, 4 - 2 +2 आ गया, इधर ये क्या बच, ये बन गया -9x और ये बन गया +x, ठीक है। यहाँ माइनस के साथ ये नेगेटिव हो जाएगा -x, तो -10x। ओके, उसके बाद +2 ये है और -6 यानी +6 हो जाएगा, तो +8 हो जाएगा अपॉन 4 x + 2 x -1/4। अब 2 कॉमन ला के मैं काट भी सकता हूँ, तो 2 कॉमन लाऊंगा तो कितना आ जाएगा, x² -10 की जगह 5 आएगा, सॉरी, +4 ओवर, अब ये 2 कट गया एक, तो 2 रह जाएगा 4 का, x -1/4 ग्रेटर देन 0 तो चल ही रहा है हमारा राइट में। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऊपर वाले को आप बनाओ, क्या बन रहा है ये, x -4 x -1 बन रहा है, नीचे क्या आ रहा है, x + 2 x -1/2 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व के लिए तैयार है जी ये प्रोग्राम। 2 को आप उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है, ये जा सकता है। तो आप 2 को यहाँ से हटा सकते हैं और मेरा क्या बन जाएगा, x -4 x -1 ओवर x + 2 x -1/4 ग्रेटर देन 0। अब वेवी कर्व के लिए तैयार है हम। अब क्या क्या है देखो, यहाँ से मेरा क्या क्या ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से -2 आ रहा है और यहाँ से 1/4 आ रहा है। तो सबसे छोटा -2 है, फिर उसके बाद कितना है, 1 है, नहीं 1/4 है, फिर उसके बाद मेरा 1 है और फिर मेरा 4 है, ठीक है जी। अब ग्रेटर देन है, इक्वल टू 0 नहीं आ सकता, नीचे वाले तो वैसे ही नहीं हो सकते, बराबर ही है, क्योंकि नीचे 0 तो अलाउड ही नहीं है, ऊपर वाला भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो ये चारों पॉइंट्स तो मैं नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल बनेगा। अब क्या, वेवी कर्व राइट से शुरू करो, 4 से, तो प्लस है आपका, प्लस ऑड पावर है, x -4 की ऑड पावर 1 है, चेंज हो गया, -1 कहाँ से आ रहा है, x -1 से आ रहा है, ऑड पावर है, चेंज हो गया, साइन प्लस बन जाएगा, 1/4 ऑड पावर है, इधर 1 चेंज हो जाएगा, -2 कहाँ से आ रहा है, -2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऑड पावर है, चेंज हो जाएगा, प्लस। तो हमने जो आता था हमने वो लगा दिया यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के कौन से हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो -∞ से -2 ले मैं सकता नहीं -2 को, यूनियन 1/4 से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, तो मुझे ये मेरा आंसर मिल गया। नेक्स्ट इज सॉल्व, ठीक है, थोड़ा सा अनक्लियर है। x ये x है, फिर ब्रैकेट x + 2 पावर 2 है, ब्रैकेट x -1 पावर 5 है, ठीक है, 2x -3 पावर कुछ नहीं है, x -3 आगे पावर 4 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये मुझे इसको सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व का मतलब मुझे x की वैल्यूज निकालनी क्या हो सकती है। तो अब आप इसमें देखो कि ये मेरा x है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा x + 2 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, x -1 की पावर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2x -3 यहाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, तो 2 बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो x -3/2 हो जाएगा ये, ठीक है जी। आगे x -3 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 2 को तो आप इधर डिवाइड में कर दोगे 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गायब हो जाएगा, तो मेरा फंक्शन सिर्फ बाकी का रह जाएगा। आप देखो मेरे यहाँ से ब्रेक पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, ब्रेक पॉइंट्स मेरे आ रहे हैं, यहाँ से 0 आ रहा है x से, यहाँ से -2 आ रहा है,
यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 3/2 आ रहा है यानी 1.5, और यहाँ से 3 आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली नंबर लाइन बना लेता हूँ। अब मेरा सबसे पहले क्या -2 आएगा सबसे पहले, तो मैं -2 सबसे पहले लिख लेता हूँ, -2। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट चलूँगा, राइट चलूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं 0 आएगा, तो 0 यहाँ डाल लिया। फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा 1.5 यानी 3/2, और फिर क्या आएगा 3 आएगा। तो मेरे पांचों आ गए, बिल्कुल है जी। अब मेरी पावर्स ऑड नहीं, आंख बंद करके नहीं करना, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्लस से करेंगे। राइट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आसान रहे, प्लस से करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 पे आ गया। अब 3 किससे आ रहा है, 3 से आ रहा है, x-3 से। पावर क्या है, इवन है दिस टाइम, साइन नहीं चेंज होगा, प्लस ही रहेगा। 3/2 यहाँ से आ रहा है, पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज होगा। 1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, पावर 5 है, साइन चेंज होगा। 0 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, पावर क्या है 1 है, x-0 लिख सकता हूँ ना इसको मैं, पावर 1, तो साइन चेंज होगा जी, माइनस। अब -2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, पावर क्या है इवन 2, साइन नहीं चेंज होगा, माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इज अलाउड, तो इक्वल टू 0 मेरे को बिल्कुल अलाउड है, तो ये सारी वैल्यूज मैं ले सकता हूँ। 0 मेरा कहाँ का है, इन सब पे मेरा 0 है, इन सभी ब्रेक पॉइंट्स पे मेरा 0 है, यहाँ भी 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 0 है, तो ये सारी वैल्यूज तो मुझे लेनी है। और ग्रेटर देन कहाँ से मिल रहा है मुझे, इस प्लस से मिल रहा है, इस प्लस से मिल रहा है, और इस प्लस से मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या बना, 0 से 1 दोनों लेने हैं, 0 और 1, क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन 3/2 लेना है, बिल्कुल लेना है जी, क्लोज्ड ब्रैकेट से 3 तक। ठीक है, लेकिन -2 रह गया, तो -2 मैं लेफ्ट में लिखूंगा अकेला पॉइंट और यूनियन लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे x की वैल्यू हो सकती है। इसमें हम एक यूनियन लिखनी भूल गए, और कौन सी यूनियन लिखनी भूल गए, 3 से इन्फिनिटी वाली यूनियन लिखनी भूल गए। ठीक है जी, ये लिखनी भूल गए, मैंने ध्यान नहीं दिया, 3/2 से 3 लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, अब आप इसको कंबाइन करके, क्योंकि 3/2 से सारी वैल्यूज ही ले रहे हैं, आप इस पूरे की जगह आप इस वाले 2 लिखने की बजाय आप इसको 1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट, कि 3/2 से सीधा इन्फिनिटी बिल्कुल लिख सकते हैं, ये क्लोज्ड और ये ओपन ब्रैकेट, तो आपको ये 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x² + 1 / x² - 2। तो अब आपको अब x की वैल्यू नहीं मांग रहा है, अब ये पूरे को इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारा, उस टाइप से मांग रहा है ना, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। तो इसमें ये हमसे क्या कह रहा है कि आपको इसकी क्या क्या वैल्यूज ये ले सकता है वो बताओ। तो इसका मतलब वो हमसे y मांग रहा है कि y मेरी क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो y मांग रहा है अगर वो मेरे से, मतलब वो मेरे से रेंज मांग रहा है ना, कि रेंज क्या है इसकी। तो रेंज अगर मांग रहा है तो मैं रेंज वाला प्रोसेस लगा देता हूँ, मैं इसको = y डाल देता हूँ, और क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अब = है ना, तो y(x²) - 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब x² को एक साइड कर लेंगे, -x²y = -2y - 1। अब x² अगर आप कॉमन लोगे तो 1 - y आ जाएगा, राइट में यही रहेगा। x² क्या हो गया जी, -2y - 1/1 - y। एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, दोनों ऊपर नीचे माइनस से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2y + 1 हो जाएगा और नीचे y - 1 हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर आइटम है, तो स्क्वायर आइटम तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती है ना, या आप इसको रूट में ले लोगे तो भी अंदर > 0 आएगा। तो ये वाली चीज़ जो है मेरी, दैट इज ऑलवेज > 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि 2y + 1 / y - 1 इज > 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, y + ½ इज > 0 / y - 1, और ये इक्वल यहीं तक है, ये ओवर यहीं तक है। ठीक है, तो अब ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा तो हट जाएगा, बस नीचे वेवी कर्व मेरा तैयार है। और वो क्या है, -½ आ रहा है एक ब्रेक पॉइंट मेरा, और एक ब्रेक पॉइंट 1 आ रहा है नीचे से। ठीक है,
अब इक्वल टू 0 है, अब काम की बात, इक्वल टू अगर 0 है, ऊपर से देखो, ऊपर से मेरा क्या आ रहा था, -½ आ रहा था और नीचे से मेरा 1 आ रहा है, लेकिन नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये तो मैं वैल्यू कभी नहीं ले सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। हाँ, ऊपर मैं 0 ले सकता हूँ क्योंकि इक्वल टू 0 है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं इसको ले लूँगा, तो इसकी मैं शेड कर दूँगा। अब वेवी कर्व सिंपल सा लगा दो आप, 1 कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, पावर लेकिन कितनी है इसकी, 1 है पूरे की, तो प्लस जो चल के आएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा नीचे, और उसके बाद -½ यहाँ से आ रहा है, इसकी भी पावर ऑड है, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन वाली वैल्यूज में लिख दूंगा कि -∞ से -½ अलाउड है मुझे लेनी, यूनियन 1 मुझे अलाउड नहीं है लेना, से इन्फिनिटी, ये मेरी वैल्यूज ये ले सकता है फंक्शन, क्योंकि अब ये y की है ना सारी, ये क्या है, ये y बिलोंग्स टू है ना, तो y बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये रेंज होगी, इसका मतलब ये पूरे मैं फंक्शन की बात ही कर रहा हूँ, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा, यानी कि -2 से कम और 1 से ज़्यादा। नेक्स्ट इज सॉल्व, अब रूट की इनइक्वालिटी है। अब रूट की इनइक्वालिटी को आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। देखो, पहले तो आपको x को डिफाइन करना है, सॉल्व है मतलब x के लिए निकालना है मुझे, x की वैल्यूज, x की वैल्यूज देखो, जब आप यहाँ से निकालोगे तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस रूट में, तो x विल बी ग्रेटर देन 1, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तभी आएगा ये। अब 3 - x के लिए जब आप निकालेंगे तो 3 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x इज लेस देन 3। अब दोनों को क्या करोगे, क्योंकि इसका अलग है इसका अलग है, लेकिन x की वैल्यू तो एक ही रहेगी, तो इनके इंटरसेक्शन करोगे आप, तो इनके इंटरसेक्शन करने से आपका क्या निकल के आएगा कि x जो है मेरा ग्रेटर देन 1 है लेकिन 3 से लेस है, ठीक है, तो 1 से बेसिकली मेरा 1 से 3 का ही मेरा निकल के आ गया। x मेरी ये इनइक्वालिटी इसके लिए तो ओके है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें रूट को आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ रूट है, ठीक है, तो रूट को आप क्या करोगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो मैं इनको स्क्वायर कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है, राइट साइड भी पॉजिटिव है, तो जैसे ही मैं इसको स्क्वायरिंग करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, x - 1 इज ग्रेटर देन 3 - x। अब x को इधर ले जाओ 2x, 1 को इधर ले जाओ 4, x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब ये आ गई एक तीसरी मेरे वो आ गई कंडीशन, तो अब कंडीशन को मुझे क्या करना है, इसके साथ फिर मुझे कॉमन करना पड़ेगा इसको और इसको, तो क्या आ गया, पहले तो मेरा 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो पहले से आ रहा था मेरा ब्लू वाले पोर्शन से क्या आ रहा था कि 1 से 3 के बीच में लाई करेगा। अब 2 वाले पोर्शन से मेरा क्या आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2 है, और 2 भी ले नहीं सकता मैं, x इज ग्रेटर देन 2 इज दिस, तो कॉमन पोर्शन क्या बचा, सिर्फ ये वाला इतना सा। तो आंसर क्या बना फाइनल मेरा कि x जो है वो दैट विल बिलोंग टू 2 से 3, और 2 भी मैं इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं है, तो उसके बाद 3 मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान है, तो 2 से 3 क्लोज ब्रैकेट, ये मेरा आंसर रहेगा।